नमस्ते दोस्तों। आज ना एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में हम सबके बहुत काम आने वाली है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बस पढ़ते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे एग्जाम के लिए दिन रात तैयारी कर रहे हो। पर जब असल में कुछ करने का टाइम आता है तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो चलिए आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की। रवि के ना बड़े सुंदर सपने थे अपने काम को लेकर। तो रवि के सपने क्या थे? देखिए, वो चाहता था कि उसके काम के बारे में सब लोग जाने। उसकी वेबसाइट गूगल पर सर्च करो तो सबसे पहले दिखे, और हाँ, उसका एक मोबाइल ऐप भी हो। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है ना। तो रवि ने सोचा, अरे ये सब तो मैं खुद ही सीख लूंगा। बस फिर क्या था, वो बैठ गया यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखने कि यूट्यूब एड्स फॉर बिगिनर्स कैसे चलाते हैं। एक वीडियो खत्म होता तो वो फौरन दूसरा लगा लेता। फिर उसने शुरू किया एसईओ टिप्स फॉर कोर्स क्रिएटर्स। वो ना इस सीखने की दुनिया में ऐसे खो गया जैसे बारिश में कागज की नाव नहीं बहती चली जाती, बिल्कुल वैसे ही। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने ये भी सीखना शुरू कर दिया कि मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं, फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव। जरा सोचिए तो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में शादी हो और एक ही इंसान खाना भी बना रहा है, डेकोरेशन भी कर रहा है और मेहमानों को इनविटेशन भी भेज रहा है, सब कुछ अकेले। तो इसका नतीजा क्या निकला? दिन बीतते गए पर रवि का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा। वो बस सीख रहा था पर असल में कर कुछ भी नहीं रहा था। बेचारा रवि, वो एक ही गोल चक्कर में जैसे फंस गया था। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रवि ने ना अपनी सोच में एक छोटा सा पर बहुत ही कमाल का बदलाव किया। उसकी पुरानी सोच क्या थी? यही कि अगर मैं पहले सब कुछ सीख लूंगा तो मैं बेहतर डिसीजन ले पाऊंगा, राइट? पर अब उसकी नई सोच थी, मेरा काम सब कुछ सीखना है ही नहीं, मेरा काम है ये जानना कि मुझे क्या चाहिए और फिर उस कौन को ढूंढना जो पहले से ही जानता है कि कैसे करना है। तो बस रवि ने ट्यूटोरियल देखना बंद किया और 3 सिंपल से काम किए। नंबर 1, गूगल एड्स के लिए एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट को हायर किया। नंबर 2, एसईओ का काम एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट को आउटसोर्स कर दिया। और नंबर 3, एक मोबाइल ऐप एजेंसी ढूंढ ली। देखा कितना आसान था। इसके बाद रवि का पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर था जो सबसे जरूरी थी। मतलब प्रोजेक्ट का विजन क्या है, यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा होगा, ब्रांड की आवाज क्या होगी, जो असली दिल वाला काम होता है ना वो। बाकी सारा टेक्निकल काम उसने एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिया। और इसका रिजल्ट सुनकर तो वाओ, सिर्फ 45 दिनों में उसका ट्रैफिक 2x हो गया, मतलब डबल। है ना कमाल की बात? और सुनी, मोबाइल ऐप जो शायद 6 महीने में बनता, वो आधे टाइम में लॉन्च हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रवि ने अकेले सब कुछ करने की कोशिश नहीं की। उसने सही काम के लिए सही लोगों पे भरोसा किया। तब जाके रवि को एक बहुत प्यारी बात समझ आई। उसने महसूस किया कि सब कुछ सीखने से मुझे प्रोडक्टिव तो फील होता था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में आगे तब बढ़ा जब मैंने एक्सपर्ट्स पर ट्रस्ट किया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसे कहते हैं लिवरेज करना। अरे ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है किसी और के हुनर का इस्तेमाल करके अपना काम आसान और जल्दी करना। जब स्पीड जरूरी होना तो ये सीखने से कहीं बेहतर है। तो अब जरा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी कौन सी स्किल है जिसे मास्टर करने की कोशिश में हम अपना इतना टाइम लगा रहे हैं, जबकि कोई और उस काम का माहिर खिलाड़ी पहले से ही है? सोचिए जरा। चलिए एक छोटा सा एक्शन टिप लेते हैं। उन 3 चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें हम अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हर एक के लिए खुद से पूछिए, ये कौन पहले से जानता है? और बस आज ही किसी एक एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, बात सब कुछ जानने की नहीं है, बात है सही लोगों को एक साथ लाने की। क्योंकि जब सही लोग एक साथ आते हैं तो सच में कमाल होता है।